दोस्तों आज के इस क्लास में हम दो अक्षर वाले शब्द को इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे उसका मैसेज आप तक चला जाएगा। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे चैनल के नाम से जीनियस शिक्षा नाम से जो है ना ऐप आ चुका है। आप जो है ना प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए जीनियस शिक्षा। क्या सर्च करना है? जीनियस शिक्षा, GANIUS। इसके बाद जो है ना बड़े ही अक्षर से सर्च करना है SHIKSHA। क्या सर्च करना है? जीनियस शिक्षा सर्च कीजिएगा तो प्ले स्टोर पे जो है ना ऐप दिखाएगा, फर्स्ट नंबर में दिखाई देगा और मेरे चैनल का लोगो होगा। उसको जो है ना आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जो है ना अपने मोबाइल से उसमें जो है ना लॉगिन कर लीजिए और वेट कीजिएगा। जब भी हम क्लास हम लॉन्च करने वाले हैं क्लास, वो जो है ना आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जो है यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे थे आपको बिल्कुल फ्री में, लेकिन जब आप एप्स के थ्रू पढ़िएगा तो यूट्यूब से हटकर थोड़ा कुछ अलग, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट आप सीखना चाहते हैं, आपको प्ले जो ऐप होगा उसी ऐप में पूरा क्लास जो है ना लॉन्च हम करेंगे। लेकिन उसमें आपको कुछ फी भी आपको देना होगा जो बहुत ही कम होगा, महीना का बहुत ही कम। आप एक बार ही जमा कर दीजिए या मंथ का आप जमा कर दीजिए, ठीक है ना, जैसा मर्जी। बहुत ही कम सस्ता में आपको हम पढ़ना सिखाएंगे। तो फिलहाल आप जो है ना प्ले स्टोर से जाइए, एप्स जीनियस शिक्षा डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल से जो है ना लॉगिन कर लीजिए और जो भी आपको पूछना है आप वहां पे मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहां पे क्या करना है कि यहां पे आपको हम बताएंगे कि दो अक्षर वाले शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है शक। शक, देखिए इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जो है ना इंग्लिश में क से ज्ञ तक याद होना चाहिए और लिखना आ गया होगा, तभी जो है ना आप इसको लिख पाइएगा, ठीक है ना। और फिर अ से अह तक जो हमारा क्लास हम लेकर आए थे उसको आपने कंप्लीट कर लिया है तो इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे श अक, कोई भी हिंदी का शब्द है जो उसका लास्ट वाला अक्षर होता है ना उसमें जो है ना आधा उच्चारण होता है, कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाला ये शब्द है। तो क्या पढ़ेंगे इसको? शक। शका नहीं पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि कोई इंग्लिश इस तरह से होए तो इसका इंग्लिश क्या आएगा? इसका जो इंग्लिश होगा SHA। अब ये एक क्यों आ रहा है? तो देखिए क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर है उसमें जो है ना अ का आवाज रहता है, यानी ध्वनि रहता है। इसी अ के लिए इसका केवल श है तो इसके लिए एस, और अ की आवाज इसमें आ रहा है तो ए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो सभी क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर है हिंदी का, उन सभी में जो है ना अ का आवाज रहता है और उसमें ए लगाना, ठीक है ना। तो क्या होगा? श का इंग्लिश हम लिखेंगे SHA से क्या हो गया? श। और क लास्ट में जो है ना अ का साउंड नहीं आता है शब्द में। अगर केवल अक्षर रहेगा क ख ग घ अंग एक साथ नहीं लिखा रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो उसमें जो है ना आपको ए लगाना होगा। वहीं जब शब्द एक साथ लिखा गया, अक्षर को जोड़ करके लिखा गया है, तो लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लगाना है। श आ क, तो क का इंग्लिश लास्ट में, क जल्दी उच्चारण हो जा रहा है, शक। इसी तरह से यहां पे देखिए धन, तो पहले ध का इंग्लिश लिखेंगे। ध का इंग्लिश क्या होगा? DHA। न का एन हो गया, तो क्या हो गया? धन। रब, देखिए यहां पे RA से क्या हो गया? र। अब ब का इंग्लिश क्या होगा? B, तो क्या हो गया? रब। अब देखिए यहां पे झट, तो झ का इंग्लिश लिखेंगे ना सबसे पहले, तो झ का इंग्लिश क्या होगा? JHA। इसमें अ का साउंड आ रहा है, अ का आवाज आ रहा है तो ए लगेगा, झट। और टी से क्या होगा? ट, क्या होगा? JHAT, झट। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं JHA, ए नहीं लिखेंगे आप, इसको केवल यहां पे टी लिख देंगे JHT, तो क्या होगा? आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बीच में जो है ना ए लगाना होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए पढ़, तो प का इंग्लिश क्या होगा? PA। और ढ का इंग्लिश DHA होगा। क्या हो गया? पढ़। सॉरी, यहां पे ए नहीं आएगा लास्ट में। अगर आप लास्ट में भी ए लगा देते हैं तो आपका क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ए लास्ट में नहीं आएगा। डर, देखिए यहां पे डर, तो DAR क्या हो गया? DAR से क्या हो गया?
डर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए ठग। तो ठग को कैसे लिखेंगे? तो ठग का इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले THA से क्या हो गया ठ, और THA से थ भी होगा, लेकिन यहां पे इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है, ठ है। तो ठ का THA से क्या होगा ठ, और ग का इंग्लिश क्या होगा जी, तो क्या हो गया ठग। सब, तो स का इंग्लिश लिखेंगे SA, अब ब का इंग्लिश क्या होगा B, तो क्या हो गया सब। धम, देखिए ध, DHA से क्या हो गया ध, अम्मा का इंग्लिश लिख देंगे यहां पे, क्या हो गया धम। इसी प्रकार से घर, तो घर का इंग्लिश क्या होगा GHA, और र का क्या होगा R, तो क्या हो गया घर। जड़, देखिए यहां पे जड़, तो क्या हो गया JA से ज, यहां पे JA से ज, और ड का इंग्लिश क्या होता है र का इंग्लिश D होता है, तो क्या हो गया जड़। मठ, म का MA, और ठ का TH, क्या हो गया मठ। अब देखिए यहां पे खल, तो ख का इंग्लिश लिखेंगे ना यहां पे KHA से ख, अल्लाह का इंग्लिश L हो गया, तो क्या हो गया खल। थल, थ का इंग्लिश देखिए THA थ, अल्लाह, तो क्या होगा ल का इंग्लिश L हो गया, तो क्या हो गया थल। कक्ष, देखिए यहां पे KS क, अच्छा का इंग्लिश होता है KSH, क्या हो गया कक्ष। यज्ञ, 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 देखिए यहां पे YA, ज्ञ का इंग्लिश क्या होता है JN से ज्ञ भी होता है, या GY से ज्ञ होता है, तो यहां पे GY होगा, यहां पे GY यज्ञ। यहां पे आप A भी लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा। यज्ञ, यज्ञ, य आ रहा है ना लास्ट में, अ का साउंड आ रहा है यज्ञ, ठीक है ना, या आप ए नहीं भी लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा। नभ, क्या होगा NA से न, अब भ का इंग्लिश क्या होगा BH, क्या हो गया नभ। फल, तो फ का इंग्लिश क्या होता है PHA, अल्लाह का क्या होगा L, तो क्या बन गया फल हो गया। तो इसी तरह से जो है ना बिना मात्रा वाले दो अक्षर के शब्द आता है, तो आप जो है ना इस तरह से इसको लिखिएगा। इसको लिखने से पहले यानी इस आपने गलती किया है तो क्या करना कि सबसे पहले आप क से ज्ञ तक अच्छे तरीके से याद कर लेना है इंग्लिश में, और उसको लिखना भी सीख जाना है। फिर अ से अह तक इंग्लिश में याद कर लेना है और उसको लिखना भी सीख जाना है। उसके बाद आपको ककहरा क से ज्ञ तक ये तीन चीज कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इंग्लिश में किसी का भी नाम हो, चाहे हिंदी में कोई भी शब्द हो, उसको आप आसानी से इंग्लिश में लिख देंगे, या कहीं पे भी लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, प्ले स्टोर से जाकर हमारा जीनियस शिक्षा जो ऐप है उसको डाउनलोड करके आप मोबाइल नंबर से अपने लॉगिन हो जाइए, और वेट कीजिए, हम जब क्लास उस पर अपलोड करेंगे तो हम खुद बता देंगे, या उसका मैसेज आपके पास चला जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।